हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राग। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है प्राग में, तो मैंने सोचा उस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। ग्रॉसरी शॉपिंग का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हैं और आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से बड़े सुपरमार्केट अवेलेबल हैं यहाँ पे और प्राइस क्या है प्रोडक्ट्स का, जो मैंने डिस्कस किया है उसमें। तो वो सारी चीज़ें आप मेरे वीडियो पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करेंगे और मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा, जैसे कि मेरा एग्जांपल है, मेरे दोस्तों का एग्जांपल है कि उनका लगभग कितना खर्चा लग जाता है यहाँ पे। और इस समय मैं बैठा हूँ विश्रायद। विश्रायद एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है प्राग का, वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है प्राग में। तो मेरा जो घर है, जिसका भी एक वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको घर देखना है कि यहाँ कैसे होते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं चैनल पे जा करके। तो हाउस टूर मैंने दिया था। तो अगर उसका प्राइस बात किया जाए, उसका रेंट की बात किया जाए, तो वो है 16,000 क्राउन। इस समय एक क्राउन का जो इंडियन करेंसी में कन्वर्जन है वो है अराउंड 3.65। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो है, जो घर इंडियन करेंसी में बात करें तो 60,000 लगभग पड़ता है। ठीक है, और मेरे घर का साइज है 1 KK। यहाँ पे 1 KK, 2 KK, 3 KK, 1+1, 2+1 ऐसे चलता है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, कुछ चीज़ें यहाँ भी लोगों को नहीं पता है कि किसको 1+1 बोलेंगे, किसको 1+KK बोलेंगे, किसको 2+KK बोलेंगे। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा अगर आप घर लेना यहाँ चाह रहे हैं। तो घर लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। मुझे बहुत सारे लोग का मैसेज आया कि मेरी हेल्प कर दीजिए, तो मैं कोई यहाँ किसी की हेल्प नहीं कर सकता है। बहुत आप लकी होंगे तो आपकी हेल्प कोई कर देगा, अगर आप इंडिया से ही सोच रहे हैं घर लेने का तो। लेकिन घर मिल जाएगा, ऐसी रियलिटी है, उसके थ्रू घर मिल सकता है आपको। या तो आप फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप हैं, अगर वहाँ से आप घर लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत ही सावधान रहिएगा, क्योंकि स्कैम बहुत होता है, आपसे लोग पैसे ले लेंगे और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। वो मतलब अकाउंट बंद हो जाएगा उनका। ठीक है, फेसबुक वगैरह जो भी, जैसे भी वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। तो 16,000 मेरा घर का प्राइस है और मेरा घर का साइज है 1 KK, 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि बहुत ही सिटी सेंटर के बहुत ही पास में है। जो विश्रायद जो ये टूरिस्ट प्लेस है जो मैंने आपको बताया, इसके पास में ही है, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ही है। तो मेरा 16,000 रेंट जाता है, प्लस अगर ग्रॉसरी शॉपिंग की बात करें तो ग्रॉसरी शॉपिंग में मेरा जो खर्चा आता है वो 4 से 5 हज़ार क्राउन आता है। ठीक है, तकरीबन 20,000 इंडियन करेंसी से कम ही आता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि मैं ब्रेकफास्ट भी कुछ खास बनाता नहीं हूँ। लेकिन मैं लंच जो है वो हमेशा बाहर ही करता हूँ, किसी इंडियन रेस्टोरेंट में। मतलब इंडियन फूड ही करता हूँ, और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हो सकता है। तो वो मैं ट्राई करता हूँ, और मैं लगभग, अगर मैं ऑफिस गया हूँ तो मैं लंच बाहर ही करता हूँ। तो मेरा एवरेज मैंने देखा है कि मेरा 130-140 क्राउन आता है लंच का। तो इस हिसाब से, और डिनर मैं खुद बनाता हूँ। ग्रॉसरी शॉपिंग अगर आप करेंगे तो वो, और आप घर पे ही खाना अगर बना रहे हैं तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, मैं बाहर खाता हूँ इसलिए मेरा 4 से 5 हज़ार क्राउन पर मंथ लग जाता है। अगर आप पूरा घर पे ही बनाएंगे, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, इवनिंग डिनर हो गया, तो आपको सस्ता पड़ेगा। ये मेरा एग्जांपल है, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें और भी होती हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी यहाँ पे आने के बाद। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट का पास हो गया, या तो कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं जिस पे आप अपना देख सकते हैं। मैं अपना एक्चुअली फूड एक्सपेंडिचर जो है सब काउंट नहीं करता हूँ, मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ। और घर में एक और चीज़ होती है, जैसे कि आप घर अगर सोच रहे हैं लेने को, तो घर आपको मिल जाएगा 16,000, 17,000, 20, 25, जैसा भी आप लेना चाहें। घर में 2-3 चीज़ें वैरी करती हैं, जैसे आपका हो गया वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस। ये 3 चीज़ आपका फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, आपको अगर बोल रहा है कोई कि 20,000 में घर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20,000 में आप चाहे जितना भी कंज्यूम कर लें, आपको 20,000 ही पड़ेगा। ऐसे केस भी आपको मिल जाएँगे कुछ, लेकिन बहुत कम होते हैं। जनरली यहाँ क्या होता है, 20,000 सपोज़ आपने दिया आपने घर का रेंट, तो उसमें 18,000 रेंट था, 2,000 एडवांस डिपॉज़िट होता है इन तीनों चीज़ का, बिजली, पानी और गैस का। ठीक है? तो वो एडवांस डिपॉज़िट आपका सपोज़ 12 महीने तक उन्होंने जमा किया, 24,000 रुपए हो गया, लेकिन वो 1 साल के बाद आपका बिल बनाएँगे, वो बिल लगभग आपका अगर 24,000 के ऊपर जा रहा है, इन तीनों चीज़ का मिला के, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है? तो एकदम से ये सारी चीज़ें हो सकता है आपसे ओनर डिस्कस ना करे, लेकिन ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि आप अनलिमिटेड यूसेज कर पाएँगे इन सभी चीज़ों का। ये एक पॉइंट होता है घर लेते समय जिसको ध्यान में रखा जाता है। तो
कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरी लगभग इतनी ही है, क्योंकि मेरा घर जो है वो सेपरेट है, ठीक है? मैं शेयरिंग में नहीं रहता हूँ। अगर आप शेयरिंग में रहते हैं, आप अकेले हैं, आप शेयरिंग में रहना चाहते हैं, तो अपार्टमेंट यहाँ शेयरिंग में मिल जाता है, फेसबुक के थ्रू भी आपको मिल जाएगा ईज़िली, और उसमें आपका खर्चा थोड़ा कम होगा, ठीक है? आपका एक रूम और टॉयलेट भी हो सकता है आपका शेयरिंग में हो, किचन भी हो सकता है, किचन तो शेयरिंग में रहेगा ही। तो उसमें आपका खर्चा जो है वो लगभग, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो मेरे दोस्त ने, 12-13 हज़ार में हो सकता है आपको एक कमरा मिल जाए शेयरिंग में, ठीक है? 12-13 हज़ार क्राउन में। और बाकी फिर फूड का तो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 5 हज़ार लग जाता है। और दूसरी चीज़, एक और मेरा फ्रेंड है, अगर थोड़ा-सा आप सिटी से जैसे बाहर जाते हैं, थोड़ा-सा ही दूर, सपोज़ आधे घंटे का ट्रैवल है, 45 मिनट्स का ट्रैवल है, उतना ट्रैवल करने के लिए अगर आप रेडी हैं, तो थोड़ा-सा आप आउटर में पहुँच जाएँगे प्राग के, और वहाँ जो है आपका हाउस रेंट वो कम हो जाएगा, ठीक है? अगर आप सिंगल लेना चाहेंगे तो हो सकता है कि सेपरेट, मतलब तो आपका हो सकता है कि 13,000 में आ जाए, 14,000 में आ जाए। और अगर आप शेयरिंग में लेना चाहते हैं अपार्टमेंट कोई, तो आपका हो सकता है कि 8, 9, 10 हज़ार में आपको मिल जाए, ठीक है? और अपना लक फैक्टर बहुत है यहाँ पे, हो सकता है आप लकी हो, आपको सिटी सेंटर के पास ही कोई घर मिल जाए, शेयरिंग में मिल जाए, 10-11 हज़ार में ही मिल जाए। तो ये सारे चांसेस हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है घर लेना। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं, तो घर लेना आप खोजना शुरू कर दीजिए इंडिया से ही, यहाँ की वेबसाइट्स पे। और कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरे हिसाब से तो इतनी ही रहती है, अगर मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपका कोई बच्चा भी है, तो आपकी इंटरनेशनल स्कूल में अगर आप उसे डालना चाहते हैं, तो उसका प्राइस क्या होगा, उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैंने सुना है कि जो यहाँ के चेक लैंग्वेज के जो स्कूल होते हैं, उनका बहुत ही नॉमिनल प्राइस होता है, क्योंकि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत ही कम प्राइस में, या तो डे केयर या तो स्कूलिंग जो है बहुत ही कम प्राइस में आपका हो जाती है, कोई फीस ज़्यादा नहीं है स्कूल की। इंटरनेशनल स्कूल की फीस हाई हो सकती है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। इतना ही आइडिया मुझे है यहाँ के बारे में, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, जो कि अक्सर लोग मुझे मैसेज करके पूछते थे, तो मैंने सोचा कि उस पे एक वीडियो बना दूँ। अगर आपका कोई और डाउट है, आपका कोई और क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके थ्रू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई और सजेशन हो, अगर आप चाहते हैं प्राग के बारे में कुछ और जानना, तो मुझे बताएँ, मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।